नमस्कार। S24 में बहुत स्वागत है आप सभी का और मैं आपके साथ वर्षा। चलिए नजर डालते हैं आज की ताजा। राधे राधे, जय श्री श्याम। मैं ये कहूंगी कि ना मैं भगत हूँ ना कुछ हूँ। ये मतलब बाबा को मैं सिर्फ एक पिता के रूप में मानती हूँ और मैं उनकी बेटी हूँ। ठीक है, बाबा को भजन सुनाती हूँ दोनों टाइम। और मेरी ये इच्छा है कि जीऊँ मैं जब तक, उतने ही दिन जीऊँ जब तक मैं बाबा के भजन गाऊँ। और सभी भक्तों से मैं ये कहना चाहूंगी कि जितना भी, जरूरी नहीं है समय 2 घंटे 3 घंटे, जितना भी अपन को मिले मतलब भगवान को मानना चाहिए, सेवा करना चाहिए। ये खाटू वाला हारे का सहारा है। जब इंसान सभी जगह से हार जाता है तो ये जीत दिलाती है और ये सच है। इस दुनिया में सच कुछ भी नहीं है, सच है तो बस ये है, इसके अलावा कुछ भी सच नहीं। आप पहली बार कब गए थे खाटू श्याम? पहली बार खाटू मुझे सन तो याद नहीं है, लेकिन जो पहली बार गई थी तो ये है खाटू का, जब भी कोई पहली बार खाटू जाता है तो बहुत सोचता है कि मैं ये मांगूंगा, ये कुछ करूंगा। तो मतलब वहाँ की एक ये है कि बाबा को जैसे ही देखता है इंसान तो सब कुछ भूल जाता है, क्या मांगना है क्या बोलना है, कुछ भी नहीं, सब भूल जाता है। बस ये तो उनको देख लूँ, वहाँ सिर्फ 2 सेकंड के दर्शन रहते हैं बाबा के, तो उस समय लोग कुछ भी नहीं बोल पाते, सिर्फ बाबा में ही खो जाते हैं। और मतलब पहली बार जब जाते हैं तो बाबा का ऐसा चमत्कार है कि लोग उसके दीवाने प्रेमी बन ही जाते हैं। कोई भी इंसान इस दुनिया में वहाँ जाता है तो उसका दीवाना हो जाता है। क्या अपनी जिंदगी में क्या परिवर्तन पाए हैं जब से बाबा जी के दर्शन? परिवर्तन बहुत कुछ पाया। और बाबा का मतलब जो मैं भजन गाती हूँ, श्रृंगार करती हूँ, इसमें मुझे बहुत खुशी मिलती है। और कभी कभी तो भजन गाते गाते ऐसा मन होता है कि गाती रहूं गाती रहूं। ये और जो भी मैं बाबा से बोलती हूँ बाबा मेरी हर इच्छा पूरी करते हैं। देखो, सुख दुख परेशानियां ये तो जिंदगी में आती जाती रहेंगी। जब भगवान नहीं बचे राम जी तो अपन पर अपना कर्म अच्छा करते रहो तो समय अच्छा आता रहेगा। सारी चीजें आती रहेंगी जाती रहेंगी। बाबा के बारे में क्या बताऊं, मतलब बाबा की तो देखो दुनिया जानती है और मैं तो बस कुछ भगत हूँ और भगत भी नहीं बोल सकता हूँ, एक छोटा सा सेवक हूँ। और उनकी कृपा हुई तो बैलेसिया में सर्वप्रथम बाबा का जो आगमन हुआ है वो अपने घर पे ही हुआ है। और मेरे घर परिवार की उनकी कृपा है। मेरी वाइफ जो कि मेरे साथ रहती है और मेरे बच्चे भी यहीं रहते हैं ऊपर ही, अस्पताल के ऊपर मेरा निवास है। वहाँ पर बाबा का एक जो मंदिर बना हुआ है हमने अलग ही बना के रखा है। और फिर जिसके बाद इनका निर्जन सेवा होती है साहब। ये मेरी वाइफ है और जो भी हम बाबा का श्रृंगार सेवा होती है बाबा, ये मालाएं हम घर पे बनाते हैं, घर पे ही फूल वाले यहाँ देखे जाते हैं। और कुछ बैरेशिया में बहुत सारे बनाते हैं जो कि आते भी हैं और बाबा की सेवा भी करते हैं। शाम को कीर्तन होता है बाबा का, जोत जलती है और अस्पताल व्यवस्था है ये तो मैं बाद में देखता हूँ। सर्वप्रथम जब भी उठना होता है बाबा की सेवा, हमारे 2 ढाई घंटे लगता है सेवा में, सेवा करना, ये सब चीज़ें हमें करते हुए आज 5 साल हो गए। और अपनी औकात नहीं है कि बाबा की सेवा कर सकें, जो अपन से करवा रहे हैं हम कर रहे हैं। तो सब लाखों करोड़ों भक्त हैं खाटू श्याम जी के और उनमें से एक भक्त आप भी हैं। और आपका जो दैनिक दिनचर्या है वो खाटू श्याम जी की सेवा से ही प्रारंभ होती है। जी किस प्रकार से देखते हैं, भक्तों में एक बहुत ही उम्मीद और आशा होती है। देखिए साहब, बैरिस्टिया में कैसा है कि पहले मंदिर बाबा का, अब वो छोटा मंदिर समझ लो, चाहे हमारा देवास के ही मंदिर हमने जो बनाए, हमसे जो बनी वो मंदिर हमने बना लिया। लेकिन बैरिस्टिया में अभी मंदिर 4 मंदिर बनने जा रहे हैं, जिसमें 2 मंदिर, एक कंप्लीट हो चुका है मंडी में जो भव्य मंदिर है और जिसमें ज़्यादा नहीं, एकादशी के दिन काफी भगत आते हैं और ढेर ढेर मतलब काफी जो तहसील बैरिस्टिया में इतने सारे भगत आते हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते। दूसरा मंदिर साहब यहाँ करौली मंदिर के पास बन रहा है, जो जैन साहब खास खास करके जो जैन साहब बनवा रहे हैं, श्रेयान जैन जी। लेकिन उसमें भी बहुत सारे भगत साथ दे रहे हैं। एक ही दिन में वहाँ पर भी 40 लाख रुपए की
आमदनी हुई थी, या वो बाबा की एक मंदिर बनाने के लिए पैसा समझ लो, मैं उसमें भी गया था। मुझे बाबा ने वहाँ भी मुझे सेवा का मौका दिया। विधायक साहब भी आए थे। विधायक साहब ने भी समय दिया था। जिस दिन मंदिर का जो शुभारंभ होता है या फिर बनना चालू होता है, जब से, और हम लोग दोनों पति पत्नी सुबह टाइम क्या होता है कि सबसे पहले बाबा की सेवा करके आरती करते हैं। आरती करके फिर वंदना होती है, प्रार्थना होती है, जिसके बाद 2 भजन मैं गाता हूँ साहब, और 5 भजन मेरी बहन गाती है। डॉक्टर साहब, लगातार 5 वर्षों से आप सेवा कर रहे हैं और एक सेवादार के रूप में यहाँ पर हैं। क्या बदलाव देखे हैं जीवन शैली में आपने दैनिक रूप से? साहब बदलाव तो ऐसा हैगा, तो देखिए, बाबा की कृपा से इतने बदलाव हुए हैं कि मैं पहले पार्टनर थे मेरे अस्पताल में। सर्वप्रथम मैं बोलूँगा, हम 5 पार्टनर थे और मेरे साथ सभी सभी भाई थे। मेरे भाई मानता हूँ मैं आज भी। सैनी साहब थे, जो कि एक बहुत मेरे से हम भोपाल में बड़ी महारत है, वो थे, और 2 लोग और थे। ऐसे करके सभी लोगों ने अस्पताल चलाने की कोशिश की, चलाया भी, लेकिन अन्यथा नहीं चला। बाद में फिर ये मेरे हैंड ओवर आया अस्पताल, मैंने चलाया इसको। 6 साल था, 5 साल हो गए मुझे रन करते, जिसमें मैंने 4 साल सेवा नरसिंह रोड पर दी और 3 साल इधर हुई मुझे सेवा देते हुए। ऐसे करके मुझे 4-5 साल हुए मेरे सेवा में आपकी में। और फिर बाबा की कृपा हुई, जब से बढ़िया। आज के ज़माने में साहब देखो, नगद में काम करना और नगद में सेवा करना, ये तो इनकी कृपा है तो मैं कर पा रहा हूँ। नहीं तो आज के ज़माने में कोई नगद में काम अस्पताल में करना बड़ा मुश्किल का काम है। जीवन में कई उतार चढ़ाव आए हैं, लगातार हम भी आपसे जुड़े हुए हैं, जी। फिर भी आप अड़िग रूप से और लगातार सेवा में लगे हुए हैं और यहाँ पर एक अच्छा माहौल आपने बना के रखा है। हमने तो साहब इनके ऊपर छोड़ दिया, और मेरे बारे में लोग, मुझे नहीं मालूम क्या बोलते क्या नहीं बोलते, लेकिन जो बाबा से जुड़े हैं, बाबा के प्रति प्रेम रखते हैं, जानते हैं कि मैंने किसी के, ऐसा नहीं है कि अपन बाबा की सेवा कर रहे हैं। जो बनती है, जो भी व्यक्ति आता मरी जाता है, हम उसकी जो बनती है उसकी सेवा करते हैं। और जितने हम, देखो, इस कलयुग के रूप में रह रहे हैं साहब, 2 पैसा हमें भी चाहिए, क्योंकि ये भी किराए की बिल्डिंग है। ऐसे करके हम सेवा दे रहे हैं बैलेशिया में। और अभी तो थोड़ी सी परेशानी भी, मुझे अस्पताल में नया परिवर्तन करने के लिए मुझे कुछ जो भी कागजात कार्रवाई होती है, मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, और काम भी जारी है उसका। भक्तों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे बाबा की सेवा के लिए? भक्तों के लिए, सेवा के लिए मैं एक ही बोलूँगा कि साहब, इस दुनिया में, इस कलयुग के रूप में, इस कलयुग में मैं बोल रहा हूँ, बाबा का इतना चमत्कार होने वाला है। अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी तो कुछ नहीं है, ये मान के चलिए। इतना कुछ होने वाला है कि अभी तो घर घर में हो सकता है कुछ घर छूटे हों बाबा से, लेकिन वो घर भी छूटने वाले नहीं है। क्यों? क्योंकि ये साक्षात, आप आज बात करिए, इसका जवाब आज ही मिलेगा। ये ऐसे देव है, और इनको कोई भी पूजा कर सकता है, कोई भी सेवा कर सकता है। और ऐसा नहीं है कि कोई प्रतिबंध है, कोई सेवा नहीं कर सकता, कर सकता। सर, ये आपके मन में भाव कैसे आया है कि यहाँ पे किस तरह? साहब मैं तो विगत 2017 में पहली बार खाटू गया था, और बाबा की जब मैं पहली बार गया, तो बाबा की तो कृपा ऐसी है कि मुझे फ्लाइट से बुलाया था बाबा ने। आज तक नहीं जा पाया, लेकिन पहली बार जो बुलाते हैं बाबा, चाहे A to Z कितना ही मन में आप कैसा ही कुछ भी लेके चले जाओ बाबा के यहाँ, आपका मन पवित्र हो ही जाएगा उधर से। और बाबा, ये बाबा की सत्यता बता रहा हूँ आपको, कि बाबा पहली बार में कोई व्यक्ति भी चला जाए खटों में, एक ही बार में सुनते हैं। ये मैं बिल्कुल डंडा ठोक के बोलता हूँ, बाबा एक ही बार में सुनता है। ये ऐसे देव हैं। और सब भक्तों से एक ही प्रार्थना है, बैरिशिया में तो बहुत सारे लोग बाबा से जुड़े हैं, और सभी अपनी श्याम भक्त जग में बड़े उनको कर्म कर। ये एक आलू सिंह महाराज, एक
प्रार्थना होती है उसमें होते हैं। और ये बहुत बड़ी बात है कि वो अपने इस कलयुग में क्या होता है, आज के ज़माने में दुखी सब है, हारे हुए सब हैं। कोई कहता कि मैं नहीं हारा हूँ, मेरे पास सब कुछ है, वो झूठ बोले। इस युग में तो कोई भी नहीं बचा है कि जो हारा हुआ नहीं है। हर व्यक्ति हारा हुआ है, लेकिन हार के बाद जीत दिलाने वाले सिर्फ ये ही हैं। इसके अलावा इस युग में कोई देव नहीं है कि हार के बाद जीत दिलाए। हारने के बाद सब कह देते मैं तो हार गया, अब हारने के बाद ये जिताते हैं। मैं भी बोल रहा हूँ, मैं मेरे अस्पताल की यहाँ से बात कर रहा हूँ, अभी मेरे साथ कुछ घटित घटना हुई, मैं उसका माफी चाहूंगा, क्योंकि बाबा के लिए मैंने आपको विनर बुलाया है, ना कि ये सब चीजों के लिए कि उसमें भी बाबा ने मुझे साथ दिया, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं बाबा की सेवा भी करता हूँ और हम गलत नहीं है उसमें। और सर जी